बोले तुझे अगर वृंदावन में रहना है तो तुझे वैराग्य धारण करना पड़ेगा, और वो तन से नहीं, वो मन से वैराग्य होना चाहिए। बोले वृंदावन एक ऐसी नगरी है, आप जाओगे ना, आप भूखे सो नहीं सकते हो। ठाकुर जी के दरबार में आप भूखे नहीं सो सकते, इतनी कृपा है महाराज। एक नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हजार नहीं, 10,000 चले जाओ, लेकिन आपकी सबकी व्यवस्था खाने पीने की वहां हो जाएगी, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, लेकिन आप भूखे नहीं सो सकते। ये वृंदावन की महानता है महाराज। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप एक पिकनिक के रूप में अगर वृंदावन जाते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक ही दिखाई देगा कि हमारे छोटी छोटी गलियां हैं और गंदी गंदी गलियां हैं, भीड़ है। लेकिन अगर आप वास्तविक भक्ति भाव से जाओगे तो आपको कण कण में मेरे राधा माधव का वास मिलेगा। आप वृंदावन कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा महाराज को ये नहीं कहता है कि मैया हट जा, कि भैया हट जा, कि ताऊ हट जा, कच्चा नहीं, सिर्फ एक राधे 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 राधे, क्योंकि वहां महाराज सिर्फ राधे राधे के सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि तीर्थ में जब ही जाओ जब आपका मन हो। ये हम लोग जाते हैं महाराज पिकनिक मनाने के लिए, महाराज यहाँ से तो जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, और जाके महाराज एसी कमरे में जाके आनंद लेते हैं। ऐसे वृंदावन जाने से क्या फायदा है? अरे वृंदावन जाना है तो महाराज ऐसे हिसाब से जाओ, ऐसे स्थान पे जाओ, किसी आश्रम में जाओ महाराज, जो एसी कमरों में जो पैसे आप लगाते हैं किसी संत सेवा में लगाओ, किसी अनाथ स्थान पे लगाओ, जहां जरूरत है उस पैसे को वहां लगाओ। लेकिन हम तो हमारा एसी कमरे में जाते हैं, गाड़ी में बैठे घुमाए, वहां घूमे वहां फोटो खींच ली, वहां गए वहां फोटो खींच लिया, एक दो दिन घूमे और आ गए। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। फायदा तो आपको वृंदावन जाने का तब मिलेगा जब महाराज आप जाकर ब्रज रज में लेटोगे, संतों के दर्शन करोगे, भक्तों के दर्शन करोगे। क्योंकि रमण रेत लेटो नहीं और कियो न जमुना पान, और रे मनस तू क्या समझेगा, और ब्रज का तत्व महान। बोले जब तक आप ब्रज रज में नहीं लेटोगे, जब तक आप जमुना जल का पान नहीं करोगे, जब तक आप संतों के दर्शन नहीं करोगे, तब तक वृंदावन जाने से आपका कोई फायदा नहीं। इसलिए भगवान कहने बोले इंद्र तू ब्रज में वास नहीं कर सकता है। अरे तुझे तो एसी कमरे में रहने की आदत है, अरे तुझे तो महाराज शाम को नित्य संगीत सुनने की आदत है अप्सराओं की, तू नहीं कर सकता है। लेकिन जब इंद्र ने ज्यादा कहा तो कहा बोले जा तेरी इच्छा है और मेरा आशीर्वाद है, तू जहां भी रहेगा तेरे को मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। आज बताए मेरे भगवान के चरणों में साष्टांग लेट कर दंडवत करके, और आज इंद्र अपने इंद्र लोक को चला गया है। आज मैया वृंदावन आई है। आज पता है मैया ने बताए आज 8वें दिन मेरे भगवान आए थे। और जो आज हम लोग जो वैसे विधान ये है, वैसे में किसी का कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, निंदा नहीं कर रहा हूं, वैसे 56 प्रकार के भोजन का अधिकार सिर्फ मेरे राधा कृष्ण को ही है। ये हम आजकल लगाते ना हनुमान जी के, भोले बाबा के, भैरू जी के, ये भी अन्य देवता अपने देवताएं लगा। बहुत अच्छी बात है, आपका भाव है, आपके भाव को सम्मान करता हूं। लेकिन बताए इसका अधिकार से तो राधा कृष्ण मेरे गोविंद को है। क्योंकि पता है एक दिन में 7 बार भोग लगता है। सबसे पहले मंगला,
क्योंकि भगवान की 7 आरती होती है। पहले मंगला, उसके बाद श्रृंगार आरती, उसके बाद फिर बाल भोग आरती, फिर उसके बाद भोग आरती जो 12 बजे होती है, उसके बाद फिर 3:30 बजे उत्थान आरती, फिर उसके बाद शाम को संध्या आरती, और हमारा उसके बाद में फिर शयन आरती होती है। इसलिए हमारा भगवान की 7 आरती होती है, 7 ही बार भगवान का भोग लगता है। तो आज महाराज 8 दिन हो गए, तो 7 8 56, तो महाराज इसलिए महाराज 56 प्रकार आज मैया जसोदा ने महाराज 8 दिन से भगवान ने कुछ नहीं खाया था, बोले आज मैं लाला को 8 दिन का पूरा भोग आज ही बना के महाराज, इसलिए जसोदा मैया ने महाराज मेरे भगवान को 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, और आज मेरे लाला को 56 प्रकार का भोग लगाया है। बोले श्री बिहारी लाल की। आज पता है मेरे भगवान जब वृंदावन में बैठे थे तो एक उनके मन में भाव आया, क्योंकि जितनी भी सखी आई है ना वृंदावन में, महाराज कई कई संत ऐसा वर्णन करते हैं कि ये जितनी सखियां हैं ना, बोले ऐसे कहते हैं कि भगवान जब राम वन में गए थे ना, और भगवान श्री राम की इतनी सुंदर छवि है, और जो महाराज दंडक वन में जो महाराज 1.5 हाथ लंबी वाले दाढ़ी वाले बाबा थे ना, भूरी भूरी दाढ़ी थी जिनकी, वो मेरे भगवान को सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई थी, और वो उनके मन में ऐसा विचार आया, हे भगवान अगर हमारे पर कृपा करता। आज पता है जानकी जी के उस रूप को देखकर, भगवान के रूप को देखकर, पता है वो बूढ़े बूढ़े बाबा थे ना, पता है वो बूढ़े बूढ़े बाबा राम जी को उस रूप को देखकर मोहित हो गए, और मन ही मन में विचार करने लगे, हे ठाकुर जी महाराज अगर हमने भी अगर ऐसा कोई तप किया होता, कोई भजन किया होता, तो हम भी जैसे जानकी जी राम जी के साथ चल रही हैं, हमें भी उनके साथ में से चलने का मौका प्राप्त होता। आज पता है भगवान ने उनके मन की बात समझ ली, बोले प्रभु इस युग में तो मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, लेकिन इस आपकी मनोभाव को मैं द्वापर में अवश्य पूरी करूंगा। तो पता है जितने भी ये सखियां है ना महाराज, वो दंडक बन के जितने साधु है ना, वो सब बन के आ गए। कई कई सज्जन ये भी भाव प्रकट करते हैं महाराज कि महाराज जब वामन भगवान बन के राजा बलि के यहाँ गए थे ना, तो उस राजा बलि की जितनी भी दैत्य कन्या थी, मेरे भगवान को देखकर मोहित हो गई, और अपने मन में ये विचार कर रही थी कि हे भगवान ऐसा सुंदर तो पति हमारे को भी मिलना चाहिए। कई कई वक्त ऐसा भी वर्णन करते हैं महाराज, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो मेरे भगवान ने कश्यप रूप धारण किया था, तो उस समय कश्यप भगवान के उस रूप को देखकर जो महाराज मत्स्य कन्या थी वो मोहित हो गई थी। बोले देवी इस समय नहीं, मैं द्वापर में तुम्हारे इस भाव को अवश्य पूर्ण करूंगा। आज महाराज वही जितनी महाराज कन्या है ना, आज ब्रज में महाराज कोई किसी की बेटी बनकर आई है, कोई किसी की बहन बनकर आई है, कोई किसी की महाराज बेटी पत्नी बन के आई है, आज सभी आई हैं। आज भगवान कह रहे हैं, बोले भाई ऐसा कुछ करूं कि इन सब कोई जो मनोरथ है उसको पूर्ण करूं। और उससे कहते हैं हम सज्जन, उस कथा को कहते हैं हम महाराज। आइए महाराज में प्रवेश करते हैं, और आज भगवान को ध्यान करते हुए ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
ब्रज के नंदी लाला हो राधा जू के सांवरिया अब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया अब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया और संतों का भाव कहने लगे बन नाचे नटनी को हादी नंदी को किशोर बन नाचे नटनी को हादी नंदी को किशोर राधे जगती नचायो तूने भगती मरोड़ी राधे जगती नचायो तूने भगती मरोड़ बजना के नटनी को हादी नंद को किशोर बजना के नटनी को हादी नंद को किशोर राधा जू की सांवरिया ब्रज के नंदी लाला सभी दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रज के नंदी लाला राधा जू की सांवरिया सभी दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया भक्तवत्सल भगवान की। आज पता है जितनी भी सखियां आई ना, आज पता है मेरे भगवान सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज सर्व पूर्ण की रात को और संध्या बेला में महाराज आज यमुना के किनारे और अपनी बंसी का वादन किया है। आज जैसी महाराज बंसी का वेणु वादन किया है और आज जैसी जितनी भी जिस अवस्था में जो सखी थी और आज महाराज जैसी उस बंसी की उनके कानों में आवाज पड़ी है, आज पता है वो जिस अवस्था में सखी थी उसी अवस्था में और मानो उनकी आवाज ऐसे सुनाई दे रही है, बोले शायद श्याम सुंदर हमारा गोविंद हमारा कन्हैया हमारे को नाम लेकर बुला रहा है। महाराज दौड़ लगा दी यमुना के किनारे। कई तो भाव ऐसे कहते महाराज एक सखी तो महाराज गाय धो रही थी यानी दूध निकाल रही थी गाय का और जैसे ही काना की उस बांसुरी की आवाज सुनाई दी, आज पता है उस गाय के दूध को वही छोड़कर महाराज दौड़ लगा दी। उसके पति आवाज लगाने, देवी कहाँ जा रही हो देवी? बोले अब मेरे पास सुनने का समय नहीं है क्योंकि आज हमारा प्राण वल्लभ गोविंद हमको नाम लेकर बुला रहा है। कोई कोई भाव ये भी प्रकट करते हैं महाराज कि एक सखी अपने पति को भोजन करा रही थी, आज जैसी कानों में आवाज पड़ी है, आज पता है उनके श्रीमान जी ने कहा बोले देवी इस दाल में नमक ज्यादा कम है थोड़ा ला के दो। आज पता है चीनी डाल के भग गई, बोले देवी ये तो चीनी है
बोले शक्कर है, लेकिन बोले अब इतना समझने का मेरे पास समय नहीं है। बोले आज मेरा गोविंद मुझे बुला रहा है। बोले आज गोविंद मुझे बुला रहा है। बोले अब मुझे यहाँ मेरे पास इतना समय नहीं। कई भाव यही वर्णन करते हैं महाराज कि एक सखी के पति ने महाराज अपनी पत्नी को एक कमरे में, एक कक्ष में बंद कर दिया और महाराज बोले मैं तेरे उस नंद के छोरा के पास तुझे नहीं मिलने जाने दूंगा। आज पता उसने कहा, बोले आप इस शरीर से आपको प्रेम है, अरे इस शरीर से आपको प्रेम है, ये शरीर आप अपने पास में रखो, लेकिन ये मन रूपी है ना, आज उन जो शरीर सहित जो सखियां साथ में गई ना, आज पता है मेरा मन उन सखियों से पहले से गोविंद के चरणों में जाकर समर्पित हो जाएगा। बोले आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। आज पता है उस बेणी के वादन को, उस बंश की आवाज को सुनकर आज पता है उस यमुना के किनारे महाराज जिधर से देखते हैं, मेरे गोविंद जिधर से देखते हैं, उस यमुना के किनारे महाराज झुंड के झुंड चले आ रहे हैं, क्योंकि भगवान एक बार बुलाता है। आज मेरे भगवान ने उन सखियों का बड़ा ही स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किं करवाणि वह विजस्यानामयकं क्वचित् भ्रूता गमन कारणम। आओ सखियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन देवी आप यहाँ आई किस कारण से हैं? बोले आपका कारण क्या है? बोले शायद मैंने ऐसे सुना है, शायद आपने ये जमुना जी नहीं देखी है, आपने यमुना जी का दर्शन नहीं किया है, शायद आप जमुना जी के दर्शन करने आई हो ना। बोले आपने जमुना का दर्शन कर लिया, देवी आप जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, अपने अपने परिवार की सेवा करो, अपने अपने बच्चों की सेवा करो। भगवान बोले देवी इस निर्जन वन में महाराज कई प्रकार के हिंसक जंतु रहते हैं, वो आपको खा जाएंगे, आपको मार देंगे, आपकी हत्या कर देंगे। आप जाइए। आज बताएं, जब भगवान एक बार अपने भक्त को अपने पास खींचता है और जब उसको खींचता है ना, वो पास आ जाता है ना, तो फिर उसकी परीक्षा लेता है कि ये कच्चा है या पक्का है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भगवान का हम भजन करते हैं ना, भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो उस समय हमारे ऊपर कई प्रकार की संकट आते हैं, कई प्रकार की परेशानी आती है, कई प्रकार के हानि लाभ लगते हैं। लेकिन अगर हम उनसे डटकर मुकाबला करके भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं ना, तो पता है भगवान फिर हमारे को उंगली नहीं, हाथ नहीं पकड़ते, फिर महाराज गोद में उठा के चलते हैं। भगवान खुद कहते हैं, अपने मुख से कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे और मैं धरू रहा, और चारों दिस लागत फिरू कबहु न छोड़ू साथ। लेकिन जब करते हैं भगवान, जब आप अपनी परीक्षा में पास हो जाते हो, और अगर महाराज भगवान की सेवा करते हो और किसी कारण से कोई छोटा मोटा कोई दुख आ गया, अरे राम राम छोड़ो, मैं तो भगवान के भजन में कर रही थी, मेरा तो ये हो गया, तो समझो आप फेल हो गए। आज ऐसे ही सखी है ना, सखी आई हैं, बड़ा स्वागत किया है, लेकिन आज सखियों की परीक्षा ले रहे हैं। बोले देवी आप किस कारण से आई हैं? आज सखियों ने कहा, बोले देखो तो सही, अरे हम तो संसार को छोड़ के भगवान के चरणों में आए, भगवान के पास आए, और आज भगवान हमारे को ये कह रहे हैं कि तुम क्यों आई हो देवी, आप लौट जाओ। लेकिन आज पता है सखियों ने कुछ नहीं कहा,
आज पता है मेरे भगवान कहने बोले देवियों देखो आप पतिव्रता नारी हैं और नारी के लिए अपने पति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। बोले देवियों आपको अपने पति की सेवा करनी चाहिए। बोले देवियों एक मेरे पे कथा आती है, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। बोले देवियों एक नारी थी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती थी, उनमें बड़ा प्रेम था। एक समय क्या हुआ कि उसका पति कहीं बाहर गया था और बाहर महाराज जब बाहर से आया ऐसी धूप पड़ रही थी और उसकी पत्नी महाराज आंगन में बैठी थी। उसका पति बाहर से धूप से आया और वहां पत्नी बैठी थी, वहां बैठ गया और महाराज धूप के थकान के कारण थोड़ी देर बैठा, उसको छाया में आराम मिला और महाराज ऐसा आराम मिला कि उसको नींद आ गई। और उस देवी का वो पति था ना सखियों, वो उस देवी के पैर पर अपना सिर रख के सो गए। और पता है उसी देवी का एक साल का बच्चा जो घुटनों में चलता है, और उस देवी के महाराज उस आंगन में एक अग्नि कुंड था और उस अग्नि कुंड में अग्नि धधक रही थी। लेकिन पता है देवी वो छोटा सा बच्चा था ना, वो घुटन चलते 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 महाराज उस अग्नि कुंड के पास पहुंच गया। आज पता है जैसे उस अग्नि कुंड के पास पहुंचा, उस नारी ने सोचा राम राम राम, ये मेरा बच्चा अग्नि कुंड के पास पहुंच गया है और अगर ये अग्नि कुंड में गिर गया तो इसकी मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, जल जाएगा। लेकिन उधर उसने जब दूसरी तरफ देखा तो उसका पति उसके पैर पे सिर रख के सो रहा था। उसने विचार किया अगर मैं उस बच्चे को बचाने जाऊंगी तो आज जो मेरे मन में पति के प्रति जो सेवा भाव है, क्यों अगर मैं उस बच्चे को बचाने जाती हूँ तो मेरे पति की, क्योंकि बच्चा तभी मैं जा सकती हूँ जब पति को खड़ा करके उसको जगा, और अगर मैंने अपने इस पति को जगा दिया तो आज जो मेरा पति व्रत धर्म है वो मेरा खत्म हो जाएगा, नींद से जग जाएगा। आज बताओ उस पत्नी ने देवियों पता है क्या किया, बोले अपने नेत्र बंद के लिए बोले चाहे मेरा बच्चा जलकर राख हो जाए लेकिन मैं अपने पति व्रत धर्म को नष्ट नहीं करूं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने पति की नींद बीच में नहीं खोलूंगा। आज पता है थोड़ी देर के बाद 10, 15, 20 मिनट के बाद उस पति की नींद खुली। आज पता है वो नारी एकदम दौड़ी गई और आज पता है देवियों कि आज जो अग्नि थी ना जो धधक रही थी, आज उस पति व्रत के कारण पता है वो आज अग्नि और आज चंदन के समान शीतल हो गई। बोली देवियों पति व्रत धर्म में वो तप होता है। बोले पति व्रत के कारण जो जलती हुई अग्नि थी वो महाराज धधकती हुई अग्नि आज चंदन के समान शीतल हो गई। आज बच्चा उसमें जैसे खेल रहा है जैसे किसी ठंडी बालू में खेलता है। बोले अरे देवियों, और आप ऐसी ही कि आप अपने अपने पतियों को छोड़कर इसी जंगल में आ गई। अरे जाओ देवी अपने पति की सेवा करो। जो सौभाग्यवती नारी होती है उनके लिए उनके पति से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। जाओ देवी अपने पति की सेवा करो। लेकिन पता है कोई सखी, क्योंकि सखी कह रही है बोले अरे हम जिसका स्वयं यही सबका पति है, अरे आज हम कैसे छोड़ के जाए हैं। हो एक तू जो मिला
हो सारी दुनिया मिली, हो एक तू जो मिला, हो सारी दुनिया मिली, हो खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खेले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खेले, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, शाम तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खेले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खेले। सूरजमुखी हो पिया, तू सूरज मुखी हो पिया, ना देखो तुझे तो खिले ना जिया, ना देखो तुझे तो खिले ना जिया, तेरे रंग में लगी मेरे मन की कली, तेरे रंग में लगी मेरे मन की कली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खेले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खेले। जय जय और सखीरी, मैं देखो चिती और सखीरी हो, साबिन मेरे सावरिया सखी, साबिन मेरे सावरिया। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन, ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चले, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खेले, हो खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खेले, एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी, एक तू जो मिला सारी दुनिया मेरी, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खेले। बोली मंगली हरिनाथ की जय, राधा वल्लभ सरकार की। श्री राधे। आई पता है आज जो सखियां हैं ना बिल्कुल उदास बैठी हैं, बोले राम राम हम तो सबको छोड़ के आए हैं और आज भगवान हमसे ऐसे कह रहे हैं। एक सखी ने कहा बोले महाराज, बोले जैसी आप कथा जानते हैं ऐसी हम भी कथा जानते हैं। बोले महाराज, बोले एक नारी थी बड़ी पतिव्रता थी और अपने पति की बहुत सेवा करती थी।
और महाराज एक दिन क्या हुआ कि उसके पति ने कहा कि बोले देवी हम धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहते हैं। बोले अरे आप अगर परदेश चले जाओगे तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी, क्योंकि उस देवी का नेम था कि हमारे सुबह जगती अपने पति को स्नान कराती, चंदन इत्यादि लगाती, भोग लगाती, आरती करती, पूरा समय अपने पति की सेवा में व्यतीत करती थी वो। लेकिन उसने कहा बोले हम परदेश से जाएंगे, तो उसने कहा बोले देवी हम परदेश तो जाएंगे लेकिन अगर आपको हमारी सेवा करनी है तो हम आपको एक मट्टी की एक मूर्ति बना के आपको दे के जाएंगे। आज पता है आज वो श्रीमान जी परदेश चले गए धन कमाने के लिए। एक उन्होंने अपनी तस्वीर बनवा दी, मूर्ति बनवा दी और उस नारी ने उसी दिन से अपने मकान के मेन गेट को बंद कर लिया है। और उसका नित्य का नेम है कि मारे वो रोजाना नित्य सुबह स्नान करती है और मारे फिर अपने पति को उस मूर्ति को स्नान कराती है, चंदन इत्यादि लगाती है, माला लगाती पहनाती है, भोग लगाती है और उसकी आरती करती है। और महाराज उसका नित्य का यही नेम है। महाराज वर्षों के बाद में और उसका पति वापस आया। जब जैसे उसका पति वापस आया तो आज उन सखियों ने कहा आज वो पति है ना, और उस समय वो पत्नी अपने उस मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी। और महाराज वो असली के पति आकर दरवाजे पे कुंडी खटखटा रहे हैं, बोले देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया हूँ, देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया हूँ। आप उन सखियों से भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान आप ये तो बताइए कि उस नारी को उस अपने उस दरवाजे को खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। अरे असली का पति आ गया है, उसकी पूजा करनी चाहिए कि अब भी उसे उस मिट्टी के पति की पूजा करनी चाहिए। आज भगवान ने उत्तर दे दिया, बोले देवी इसमें भी कोई पूछने की बात है। अरे अब तक जब तक मिट्टी के पति की पूजा करी थी कोई बात नहीं है, लेकिन जब असली का पति आ गया है तो उस मिट्टी के पति को एक साइड में रख दो। अब तो असली पति को महाराज दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करे, उसका पूजा करे, उसका वंदन करे। आई बोले महाराज आपने न्याय कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज आज तक हमने मिट्टी के पतियों की सेवा की है, लेकिन असली तो पति आज हमको मिला है। क्योंकि मीराबाई से जब प्रश्न किया ना सबने, बोले तुमने गोविंद को इस राणा परिवार को छोड़ के तुमने क्या पाया है, उस गोविंद को पति मानकर तुमने क्या पाया है। तो मीरा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि ऐसे पति को क्या करूं। उन्हें संतों से कहा अरे महाराज ऐसे पति का मैं क्या करूं कि ऐसे पति को क्या करूं, और जो जन्मे मर जाए और पतवरिये गोपाल को जासो चूड़े अमर हो जाए। अरे ऐसे पति को क्या बने गोविंद जो आज बड़ा है और कल हमारे को विधवा। अरे पति वर्ण करना है तो गोविंद को वर्ण करो, जिससे हमारा स्वाग हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। आज पता है आज मेरे भगवान ने कहा अरे राम राम, अरे ये गोपियां है ना ये तो पक्का मजबूत होके आई हैं, ये लौट कर नहीं जाएंगे, ये लौट कर नहीं जाने वाली हैं। आज पता है आज मेरे भगवान ने कहा बोले ठीक है सखियो, आज महाराज बोले आपके साथ तुम रास रचूंगा। आज पता है जैसे उनके साथ में रास रचाने लगे हैं ना, आज पता है उन सखियों के मन में थोड़ा अहम आ गया। उन सखियों ने सोचा मन में शायद हम ज्यादा सुंदर हैं इसलिए भगवान हमारे ऊपर मोहित हैं।
और भगवान को ये मन अच्छा नहीं लगता है। भगवान को सिर्फ एक ही मन अच्छा लगता है कि वो एकदम निर्मल मन हो, स्वच्छ मन हो। आज सज्जनों पता है मेरे भगवान और राधा किशोरी को लेकर उन सखियों से अलग हो गए। आज किशोरी राधा के मन में भी थोड़ा सा अहम आ गया, एक अहंकार आ गया। बोले मैं सब सखियों से ज्यादा सुंदर हूं, बोले इसलिए भगवान मेरे को लेकर सबसे अलग आए हैं। आज पता है जैसी भगवान राधा किशोरी के मन में ये भाव आया, आज मेरे भगवान उस राधा किशोरी से को भी छोड़कर चले गए हैं। आज पता है जैसे भगवान उनसे अलग हुए, आज किशोरी राधा अनेक सखियां उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है। बड़ा ही बुरा हाल हो गया उन सखियों का। और कह रही है अरे गोविंद आप कहाँ गए हो, अरे आपके चरण बहुत कोमल है कि इस ब्रज में कोई कांटा लग गया, अगर कोई कंकड़ी लग गई तो तुम्हारी चरणों में बहुत बड़ी तकलीफ होगी। हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा प्यारे, हो चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, हरि मोरे मुकुट वाले घुघरा नीलट वाले, मोरे मुकुट वाले घुघरा नीलट वाले है। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा प्यारे, चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोरे मुकुट वाले घुघरा नीलट वाले, मोरे मुकुट वाले। तुम बिन मोहन चैन पड़ेगा, तुम बिन मोहन चैन पड़ेगा, नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना, मेरी अखियन बीच समाए जा प्यारे, अखियन बीच समाए जा, मोरे मुकुट वाले घुघरा नीलट वाले, मोरे मुकुट वाले हो। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोरे मुकुट वाले घुघरा नीलट वाले। दया न आवे पीतरी तोए, पीतरी तोए दर्दी न आवे, काहे जले परी नौनी लगावे, काहे जले परी नौनी लगावे, आजा प्रीति की रीत निभाए जा प्यारे, प्रीति की रीत निभाए जा, घुघरा नीलट वाले घुघरा नीलट वाले, मोरे मुकुट वाले हो। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा,
मोहरी मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले, मोहरी मुकुट वाले हो। काहे तो सगी प्रीति लगाई, काहे तो सगी प्रीति लगाई, निष्ठुर निकला तू हर जाई, निष्ठुर निकला तू हर जाई। भोला का प्रीति करोगी मिटाए जा, प्रीति करोगी मिटाए जा। घुंघराली लट वाले, मोहरी मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले हो। अपना चंदा सा मुखीरा दिखाए जा, प्यारे चंदा सा मुखीरा दिखाए जा। मोहरी मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले, मोहरी मुकुट वाले हो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आई बताए उन सखियों ने महाराज बड़ा ही रुदन किया है। और सज्जनों, गोपियों के विरह की सीमा नहीं रही। आज गोपी अपने आप से प्रश्न करती हैं, अरे गोविंद, तू ये सोच रहा होगा, अरे तुम हमसे प्रेम नहीं करती हो, अरे प्रेम तो मेरे से राजा दशरथ करता था। अरे जिससे जब मैं वन में गया और जब सुमंत ने मेरे न आने की राजा दशरथ को सूचना दी और राजा दशरथ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। राम 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 कह के बोले, अरे मेरे से प्रेम तो राजा दशरथ करता था, अरे सखियों तो प्रेम नहीं करती। आज सखियां अपने आप से प्रश्न कर रही, उत्तर दे रही हैं। बोले, अरे गोविंद, क्या तुम्हारे से जानकी जी ने प्रेम नहीं किया था? अरे गोविंद, जब रावण जानकी को हरण करके अशोक वाटिका में ले गया और वो आपके बिना कितने समय तक जीवित रही, तो क्या जानकी जी आपसे प्रेम नहीं करती थी? जब हनुमंत लाल जब राम जी का मिलन हुआ, जब राम जी ने कहा था, बोले हनुमान जी, जानकी जी मेरे बिना, मेरे वियोग में जीवित नहीं रह सकती है। और जब हनुमंत लाल जी जब जानकी जी की जब सुध लेके आई, तो हनुमान जी ने कहा, बोले राम, हे रघुवर, अरे जानकी जी के प्राण तो निकलते हैं, लेकिन आपके चरण उनके हृदय में विराजते हैं। बोले जैसे ही उनके प्राण निकलने के लिए उतरते हैं, बोले मेरे को अपने रघुवर के बिना जीवित नहीं रहना है, लेकिन उसी समय आपके चरण रूपी जो हृदय में लगे रहते हैं ना, वो ध्यान लग जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। और आप विचार करो, जब हृदय का दरवाजा बंद हो जाएगा तो प्राण कहां से निकलेंगे? बोले गोविंद, क्या जानकी जी प्रेम नहीं करती थी? लेकिन वही हाल हमारा है, हमारे प्राण तो निकलने के लिए उतारू हैं,
लेकिन आपके चरण रूपी है ना, वो हमारे हृदय में है। बोले वो जब भी हम निकालने के लिए उतारू होते हैं, वो पहरेदार वहां ऐसा खड़ा है कि दरवाजे को बंद कर देता, हमारे प्राणों को निकलने नहीं देता है। आज पता है गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाया है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। उस गोपी गीत को महाराज गाया और इतना अश्रुपात उन्होंने किया। जयति तेदिकम जन्मना प्रज श्रयत इंदिरा स्वस्वतत्रहि। दयते दृष्टिता देचुतावका द्वैतता सव पापि चिन्वते। आज पता है ऐसे उन्होंने मारा, ऐसा गीत गाया, उनका ब्रह रूपी अग्नि में ऐसे जलने लगी और महाराज उनके अस्त्रोपात से आज महाराज एक सरोवर बन गया, जिसे हम मान सरोवर कहते हैं। आज इतना अश्रुपात किया और कहने लगे अगर गोविंद, अगर आपको हमारे को ऐसे ही अग्नि रूप से जलाना था तो हमारे को काली दे के नाक से क्यों बचाया? अरे गोविंद, दावा नल में अग्नि लग गई, उसको उससे आपने हमको क्यों बचाया? अरे गोविंद, अगर ऐसा ही दुख देना था, ऐसे ही तड़फा तड़फा के मरना था तो हमारे को पहले से जीवित क्यों रखा? आज पता है किशोरी राधा सखियों ने ये निर्णय ले लिया कि आज हम इस जमुना में कूद कर अपनी आत्महत्या कर देंगे। और कहता है ना कि जब भगत जब अपनी परीक्षा में पास हो जाता है ना, और फिर भगवान महाराज उंगली नहीं पकड़ते, हाथ नहीं पकड़ते, उसे गोद में उठा लेते हैं। आज पता उन असंख्य संख्यों के और किशोरी राधा के मध्य में मेरे गोविंद प्रकट हो गए हैं। आज जैसे प्रकट हुए, आज किशोरी राधा और असंख्य संख्या बड़ी खुश हो गई हैं। सबने उस महाराज बड़ा दर्शन किया है और आज पता है उस शरद पूर्णिमा रात में और आज उन सखियों के साथ मेरे भगवान महाराज रच रहे हैं। लेकिन महाराज वहीं पर कामदेव आ गए और कामदेव ने कहा, आज मेरे भगवान से परिचय पूछा, बोले कामदेव आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण है? बोले अरे महाराज, मैं जहां भी सुंदर स्त्री और पुरुष को देख लेता हूं तो मैं उस जगह पहुंच जाता हूं। लेकिन मेरे भगवान ने कहा, लेकिन तुम्हारी राम मेरे त्रेता में आपकी कुछ नहीं चली। कामदेव बोला, बोले महाराज उस समय आपने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा था, इसलिए मेरी वहां शक्ति नहीं चली। भगवान बोले तो मेरा रूप भोले बाबा है, तुम्हें उसने छेड़ा था, उस समय तुमको भस्म होना पड़ा। बोले महाराज अगर मैं किसी सन्यासी से संत से अगर पास जाता हूँ तो मुझे जलना पड़ता है। लेकिन महाराज शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, निर्खत कामे भयो जग छारा, निर्खत कामे भयो जग छारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्री भक्त वैशाली भगवान की। आज कामदेव बोला, बोले महाराज आज तो यहाँ मेरे जितने भी हथियार हैं ना वो सब चलेंगे।
क्योंकि महाराज परम सुंदर आप हैं और परम सुंदरी सखियां किशोरी राधा है। आज भगवान बोले भैया युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक तो मैदान का युद्ध और एक महल का युद्ध। महल का युद्ध तो वो होता है महाराज कि अगर ग्रस्त में रहकर और अगर हमने काम पर विजय प्राप्त की है तो महल का युद्ध है। और मैदान का युद्ध है महाराज के असंख्य संख्यों के साथ में रहकर भी अगर काम पर विजय प्राप्त की है तो मैदान का युद्ध है। आज कामदेव बोले महाराज महल का युद्ध में रोज जीतता हूं, बोले आज तो हमारी मैदान में दो दो हाथ होंगे। आज पता है अनेक सखियां हैं और मेरे भगवान ने हमारा अनेक रूप धारण किए हैं। जितनी भी सखियां हैं जितने मेरे भगवान हो गए हैं, बड़ा महाराज हो रहा है। लेकिन महाराज उस महाराज में मेरे भोले बाबा को पता चल गया। बोले मेरे भगवान वृंदावन में महाराज रच रहे हैं, तो पता है उस महाराज में सिवाय कृष्ण के और किसी पराये पुरुष को उसमें जाने की अनुमति नहीं है। आज भोले बाबा आए हैं, बोले देवियों, बोले हमको महाराज देखना है, हमको दर्शन करना है। उन सखियों ने कहा और पता है बोले महाराज, बोले इस महल में इस महाराज में सिवाय कृष्ण के दूसरे इंसान का प्रवेश वर्जित है। बोले अगर आपको जाना महाराज के दर्शन करने हैं तो बाबा एक बार ऐसा करो कि इस मान सरोवर में डुबकी लगाओ। और आज महाराज जैसी डुबकी लगाए हैं और बाबा से आज दादी बन गए हैं। और कैसे, और आज वही महाराज मेरे भोले बाबा गोपी बनकर आज वृंदावन में विराज रहे हैं। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो।